जय गुरु जी ऑल। मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। मैंने 2000 में करीब 4-6 महीने तक मैं जाता रहा, घर में आंटी को बोलता रहा कि आप भी चलो। तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाते हो तो बहुत टाइम वहाँ पे लगाते हो, मैं इतना टाइम नहीं खड़े हो सकती। उनके कुछ पैरों में प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, मैं अकेला जाता रहा, दर्शन करता रहा और जुड़ता रहा वहाँ पे संगत से। और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अब एक बार फैमिली को लेकर गया, मैं सबको बोला कि आप सब भी चलें और देखें वहाँ पे जो है एक खूबसूरत नज़ारा होता है। सब लोग जो है आपस में प्रेम से बात कर रहे होते हैं। एक स्वर्ग जैसा सुंदर मंदिर है। और वहाँ पे सब कुछ जब हो जाता है, शब्द सुनने को मिलते हैं। और बाद में एक 7 स्टार होटल जैसा बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद मिलता है, जिसमें वो सब्जियां होती हैं जो हम जो है घर में कभी नहीं भी खाते थे, पर वहाँ पे जब मिलती हैं तो वो इतनी स्वाद लगती थी। तो ये सब बातें करके मैं अपने परिवार को भी लेके गया एक बार। और ये लोग गए तो उस दिन से ही जुड़ गए। अब वो जो है धीरे धीरे हम सब जाते रहे। हम पहले जो है मंडे को, थर्सडे को, फिर हम सैटरडे को भी जाने लगे। अब वहाँ पर नज़ारा ही ऐसा होता है, गुरु जी का ऑरा ही ऐसा है कि आप जब जाते हैं वहाँ पे, गुरु जी की मर्जी के बिना तो वहाँ पे कोई पहुँच ही नहीं सकता। पर आप जब पहुँचते हैं वहाँ पे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। और सारी संगत को देख के, वहाँ के नज़ारे को देख के, वहाँ पे शब्द कीर्तन जब चलता है तो आपका ध्यान अपने आप लग जाता है वहाँ पे। और शब्द कीर्तन सुनकर, वहाँ पर मंदिर को देखकर, लंगर प्रसाद करके एक अजीब सी अनुभूति होती है कि आप किस दुनिया में आ गए हो, जो कि बिल्कुल ही अलग। तो ये सब देख रहे थे, चल रहा था। 6-7-8 महीने हो गए, बड़ा आनंद आ रहा था। और मैं आपको बताऊं संगत जी, इससे पहले हम लोग हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या एक दिन बच्चों को लेके घूमने जाया करते थे। कभी मॉल गए, कभी कहीं गए। तो 2010 में जब हम जाने लगे, परिवार भी पहुंच गया महाराज के चरणों में, तो बच्चों का भी मन कभी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें मॉल जाना है या हमें कहीं रेस्टोरेंट जाना है। तो हमारे लिए पार्टी करना है तो मंदिर जाना है। हमारे लिए कोई इवेंट है, कोई उपलक्ष्य है, किसी का जन्मदिन है, कोई त्योहार है, तो हमें मंदिर जाना है। तो गुरु जी का एक ऐसा खिंचाव, गुरु जी ने हमें अपने श्री चरणों से ऐसा जोड़ा कि हम सब लोग, मेरी दोनों बेटियां, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माता जी, हम सब जो है इतने प्रेम से जो है जुड़ गए वहाँ पे। अब ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। करीब 7-8 महीने हो गए, पर एक टीस मन में होती थी कि वहाँ पे कुछ लोग जो सेवा करते थे, वो जो है इतना प्रेम से सेवा कर रहे होते थे। और मैं सबसे देख के मुझे होता था कि हम भी सेवा करें। मेरे मन में बहुत विचार आता था कि काश हमें भी सेवा मिले। तो मैं उस टाइम किसी को जानता नहीं था, पर जिस किसी से भी बात कर सकता था मैंने बात करने की कोशिश की। और उन सबसे मैंने सेवा के लिए प्रार्थना की। तो सभी जो है ये कहते थे कि आपको बड़े फंक्शन पे सेवा मिलेगी, अभी आप नए हो। तो जब गुरु जी के दरबार में बैठते थे, शब्द सुन रहे होते थे, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी हमारी भी कि हम गुरु जी से कुछ कह सकें, कुछ मांग सकें। पर हाँ, सेवा के लिए जरूर कहते थे कि गुरु महाराज हमें भी सेवा बख्शो। इतने सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, इतने प्रेम से सेवा करते हैं, और हमारा भी बहुत मन करता है सेवा करने का। तो ये सब चलता रहा। इतने में कहते हैं गुरुजी का आंटियों पे कृपा जल्दी होती है। तो गुरुजी ने आंटी को जो है सेवा दे दी। अब मैं बड़ा वो होता था कि गुरुजी पहले आपके चरणों में आया मैं, और जुड़ा मैं, और आंटी को जो है 6 महीने तक मैं कहता रहा, वो तब नहीं आई, तो अब आई हैं तो आपने उनको आते ही सेवा दे दी। चलो ठीक है। अब वो हम लोग जाते मंदिर अपना, जो है हम लोग आराम से दर्शन करते, शब्द सुनते, लंगर करते, आंटी सेवा कर रही है, फिर हम बैठ जाते थे। और ये सब चलता रहा। अब आनंद तो आ ही रहा था। जिंदगी का एक ऐसा जो है टाइम शुरू हो गया था जो जो पिछले 30-40 सालों में देखा नहीं था हमने। अब ये सब चलते चलते सेवा की आग जो थी वो अंदर जो है बढ़ रही थी। अब बहुत से लोगों से बात करते करते एक दिन वीरवार को एक अंकल ने मुझे कहा कि आपको सेवा करनी है। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे उन्होंने जाके जोड़ा घर में खड़ा कर दिया, और के ठीक है, आप यहाँ पर सेवा करो। मुझसे जोड़ा घर में किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन हो, आप कैसे हो, किसने भेजा है, और मैं वहाँ पे सेवा पे लग गया। और
आज तक संगत जी, गुरु जी की कृपा है, मैं आज तक जोड़ा घर में सेवा कर रहा हूँ। और हम लोगों ने जो है हर लेवल पे वहाँ पे जो है सेवा करी। हम लोग मंडे को जाते थे मंदिर में, तो पहले मंडे को जोड़ा घर में सेवा नहीं होती थी, तो हम लोग संगत भी इतनी नहीं होती थी, जाते थे अंदर जो है चाय प्रसाद लेते थे, लड्डू प्रसाद समोसा प्रसाद लिया, फिर जो है वहीं पे ही जो सेवा मिलती थी उसको पकड़ के करने लगते थे। अब धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, हमने मंडे को भी जो है हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंडे को भी सेवा शुरू करनी है, तो हमने उसके लिए भी सेवादार इकट्ठे किए और हम मंडे को सेवा स्टार्ट की। सेवा करते करते एक ऐसा अनुभूति होती थी कि पता नहीं जो है संगत से जो है क्या जुड़ाव होता था। हर संगत में गुरु जी को देखना, हर संगत में जो है एक प्रेम भाव से जो है उनसे जोड़े कलेक्ट करना और फिर जोड़े उनको वापस करना, इतना आनंद आने लगा इस समय कि मतलब ये चीज बयान नहीं की जा सकती। और हम लोग इस सेवा को करते रहे, फिर बच्चों को भी जो है जल सेवा में सेवा मिल गई, तो हमारा पूरा परिवार सेवा में गुरुजी ने लगा दिया। अब जोड़ा घर में सेवा शुरू हुई, चलता रहा, बहुत अच्छा लगा। तो महाराज ने कुछ टाइम बाद जो है डुगरी भेजा, तो डुगरी में जाके हम 3-4 सेवादार जाते थे 31 मई को। तो जो है हम सेवा करते थे वहाँ पे, तब वहाँ भी बहुत ज़्यादा संगत नहीं होती थी। तो धीरे धीरे हर साल वहाँ पे जाने लगे, संगत वहाँ भी काफ़ी बढ़ने लगी। और हम लोग फिर 30 तारीख को जाते थे सब अरेंजमेंट करके, कुछ सेवादार वहाँ पे हमने लोकल जो है वहाँ पे तैयार हुए, और उन सब के साथ मिलके हमने खूब सेवा की। ऐसी लगन होती थी कि सुबह 4 बजे यहाँ से चल पड़ना, और लंबा सफर, लेकिन 3.5-4 घंटे में नॉन स्टॉप हम लोग जो है सीधा डुगरी पहुंचना, और वहाँ पे जाके ही हमने प्रसाद लेना, और वहाँ पे जाते ही अपना जल प्रसाद चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करके और सेवा में लग जाना। फिर वहाँ पे चाहे 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, सेवा करना। हर कोना देखा वहां पे, गुरुजी ने हर चीज जो है वहां पे देखी, वो सब चीज को फील किया वहां पे, सब चीज का आनंद लिया। गुरुजी ने थर्सडे को सेवा बख्शी, तो धीरे धीरे हमें सैटरडे को भी हमें सेवा मिल गई, हम मंडे की भी सेवा करने लगे। हम तीनों दिन ऐसी जो है आग होती थी कि सुबह से बस ये होता था कि शाम के 4 बजे और हम लोग जो है गाड़ी में बैठे और गुरु महाराज के बड़े मंदिर में पहुंचे और सेवा शुरू करें। और जिस दिन मतलब इन 3 दिन के अलावा जो बाकी टाइम होता था, उस दिन ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा रह गया। इतनी लगन से हम लोग ये सब गुरुजी कराने लगे हमसे। तो हमने पूरे परिवार में सभी को ये मैसेज चला गया कि इन 3 दिन कोई भी परिवार में फंक्शन होगा कुछ होगा तो ये परिवार नहीं आएगा। हमने सबको जो है यही रिक्वेस्ट की कि इन 3 दिन हम गुरुजी के चरणों में रहेंगे। और ऐसा आनंद मतलब परिवार में देखते थे कि वहां से जो शब्द कीर्तन जो है चलते थे, उससे ऐसा जुड़ गए हम लोग धीरे धीरे। वहां से हमें शब्द प्रसाद जो है मिल जाता था, कभी सीडी मिल जाती थी, कभी पेन ड्राइव मिल जाता था, ला के घर पे जो है उसको शुरू किया हमने। और सब लोग इस तरह से जुड़ते रहे। मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है काफ़ी एक्टिव था, तो मैं गुरुजी के स्वरूप जो है सोशल मीडिया से इकट्ठे किए, गुरुजी के वीडियोस इकट्ठे किए। मेरी दुकान थी वहाँ पे, जो भी मेरा मिलने वाला आता था सबको बिठा के कंप्यूटर पे जो गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कराता था। और फिर सबको कहते थे कि एक बार चलो हमारे साथ, बस एक बार चलो। और लेकिन वहाँ पे सबका पहुँचना पॉसिबल नहीं था। अब गुरु महाराज की जिस पे कृपा होती थी तो वो ही पहुंच पाता था। तो मैं जब सेवा स्टार्ट की थर्सडे को, तो स्टार्ट करते ही गुड़गांव का सत्संग होता था 25 दिसंबर को, जो गुरुजी ने बख्शा हुआ था। अब उसके लिए मुझे हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं जोड़ागर के दुआ अंकल, उन्होंने मुझे कुछ थैलियां और टोकन दिए कि आप अभी नए हो और गुड़गांव से हो, तो आप पहुंच जाना वहां पे सुबह, और हम लोग इतने टीम लेके आ जाएंगे। तो ठीक है जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वहां पे पहुंचा और मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग वहाँ पे ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे जो है लड़की की शादी हो उनकी। और हर सेवादार भाग भाग के सेवा कर रहा है, इतना अच्छे वेल ड्रेस्ड होके, सुबह सुबह नहा धो के वहाँ पे सुबह जो है वहाँ पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और कोई किसी के चेहरे पे कभी भी थकान नहीं दिखाई दे रही। तो मैं कहूँ ये गुरु जी का क्या करिश्मा है। और वो दिन मैंने ऐसा मन में ठान लिया कि कभी भी जो है इस सेवा से दूर नहीं होना। और इस सेवा में ही मैं समझ गया
कि सब कुछ है। और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनसे जुड़ा, उनसे सीखा, एक एक सेवादार से, पुरानी संगत से, सबसे बातचीत की, और जिससे भी जो कुछ सीखने को मिला सबसे मैंने ग्रैब किया। और करते करते गुड़गांव की सेवा, फिर गुरुजी के बड़े मंदिर से जो आदेश मिलता जहाँ पे सेवा का, वहाँ पे जाना। जलंधर मंदिर गए, वहाँ पे सेवा की। डुगरी मंदिर में सेवा की। जहाँ जहाँ हमें भेजा जाता, सत्संग होने लगे। पहले तो सत्संग बहुत कम होते थे, फिर इतने सत्संग हो गए, इतने सत्संग होने लगे, हमें मंदिर से भेजा जाता था। तो हम अपना टीम बना के वहाँ पे जाते थे, और बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से, जो से जैसे जैसे हमें बताया जाता था, हमें सिखाया जाता था, हम सेवा करते थे। अब मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं थोड़ा सा हैवी वेट था, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। मेरे को जो है ज़्यादा देर खड़े होने पर घुटनों में दर्द हो जाता था। लेकिन जब सेवा करने लगे तो 5 5 6 6 घंटे संगत जी मैं वहाँ पे भाग रहा होता था, दौड़ रहा होता था। और आपने लंगर किया नहीं किया, कुछ खाया नहीं खाया, चाय प्रसाद लिया नहीं लिया, कुछ ध्यान नहीं होता था। और कहीं कोई पेन फील नहीं होता था, किसी तरह से भी कोई तकलीफ सामने नहीं आ रही होती थी। और जब पता चलता था कि जो है आपका टाइम जो है लंगर प्रसाद का टाइम हो गया, लंगर करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेवा पूरी हो गई, तो ये होता था कि आज जल्दी क्यों जा रहे हैं हम, और कुछ देर सेवा करनी चाहिए हमें। तो मतलब सेवा से मन भरता ही नहीं था। हर पल यही रहता था कि अभी और कुछ देर सेवा करें, अभी कुछ और मिल जाए। संजय जी मैं आपको बताऊं, मुझे कई बार समाधि में सेवा का मौका मिला। तो शुरू शुरू में समाधि में अंदर दर्शन के लिए संगत जाती थी। तो वहां पे उस टाइम भी ऐसा सेक होता था, ऐसा गुरुजी का ओरा होता था कि पसीने छूट जाते थे वहां पे खड़े खड़े। एसी चल रहे होते थे वहां पे समाधि में, लेकिन क्या गुरुजी का मतलब वहां पे फील होता था। और इतना जो है गुरुजी का ऑरा स्ट्रॉन्ग, आप कुछ भी गुरुजी के दरबार में बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के 10 बातें सोच के जाते थे कि आज गुरुजी को ये बोलना है, आज ये बोलना है, आज ये कहना है। पर नहीं, जैसे ही आप गुरुजी के सामने पहुंचे, गुरुजी के दरबार में बैठे, सब शून्य हो जाता था। कुछ आपके दिमाग में नहीं चलता था, बस आंखें बंद। और जो दरबार में गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं, उसी के दर्शन आंखें बंद करके कर रहे हैं। आंखें खोल के ज्यादा देर गुरु जी के स्वरूप को देख नहीं पाते थे। इतना गुरु जी का ऑरा होता था, इतना गुरु जी का तेज गुरु जी के स्वरूप से निकलता था। और आप माने गुरु जी कुछ भी आपकी जो इच्छा आप सोच के जाते थे, मांग तो कुछ नहीं पाते थे, लेकिन वो सारी चीजें आपको कैसे मिल जाती थी। हाँ, समय गुरु जी का होता था। ये नहीं है कि आपने आज जो कुछ बोला तो वो आपके हिसाब से मिल जाएगा, मिलता जरूर है। आपने जो जो आपकी विशेष हैं वो सब पूरी होती हैं। वहां पे जाना है, आपने जो भी आपने चाहिए आपको वो सब मिलता है। लेकिन समय सीमा गुरु जी की, गुरु जी ने आपको हर चीज देनी है, आपको अच्छी सेहत देनी है, आपको जो जो तकलीफ है उन सब में गुरु जी ने हर पल आपके साथ खड़े रहना है। लेकिन आपका समर्पण, आपकी सेवा उस चीज को फील करे तो आपका सब कल्याण है। मेरा एक छोटा सा सत्संग मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू का ही है। मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेता था। तो एक बार मैं किसी ईएनटी डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ पे बेटे को दिखाने के लिए गया था। तो मैंने भी कहा भैया मेरे को भी थोड़ा कोल्ड है, तो एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने टूटी वगैरह लगा के चेक किया, तो उसमें कहता जी ये 4 5 टेस्ट करा के आइए। मैंने अगले दिन टेस्ट कराए, तो डॉक्टर को रिपोर्ट आई, 2 4 दिन बाद दिखाने गए। तो डॉक्टर ने कहा जी आपका नोज ब्लॉक है, तो आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसके लिए आप डेट ले लीजिए। और ये प्रोसेस ये सब बता दिया। ठीक है जी। हमने सेकंड ओपिनियन के लिए फिर एक डॉक्टर गंगाराम के हेड से बात की, उनसे टाइम लिया, उनको भी दिखाया, उन्होंने फिर दोबारा टेस्ट किए, फिर सब चीज़ें हुई, फिर सेम रिपोर्ट आई कि जी आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अब ये सब चलता रहा, लेकिन हमने मंदिर जाते रहे, सेवा करते रहे, गुरु जी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते रहे। और कोई चेहरे पे शिकन नहीं कि हमें डॉक्टर ने ये सब बोल दिया है, वो ठीक है, जो करना है तो होगा। अब गुरु जी के मंदिर में ही किसी संगत ने मंडे को बोला कि ऐसे ऐसे कोई डॉक्टर हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, तो गुरु जी के पुराने भक्त हैं, आप उनके पास एक बार जाके दिखा लीजिए। उन्होंने ही वहीं से फोन पे टाइम भी लेके मुझे दे दिया। तो मैं जब का टाइम मिला तो मैं गया उनके पास। अब उन्होंने चेक किया, तो उनके घर में ही हमें बुलाया गया था, तो चेक किया, कहते कुछ नहीं है तेनु जा। मैंने कहा जी दो दो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, इतने इतने बात कही गई है, ये ऑपरेशन बताया गया है, आप कह रहे हो कुछ नहीं है।
कहते ये दोनों डॉक्टर मेरे जूनियर हैं, तू चाहे तो बात कर ले इनसे, या तू चाहे तो फिर टेस्ट करा ले। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं एक बार मिल लेता हूँ। तो कहे तू जा, मैंने कहा अच्छा कोई दवाई वाई बता दो, कि नहीं कोई दवाई की लोड़ नहीं। ठीक है। अब मैं फिर जो है डॉक्टर को दोबारा दिखाया, तो कहता है जी आपको अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने, संगत जी, आज 2025 हो गया, ये 2012 की बात है। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, और गुरु महाराज की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता, मेरे को नाक में प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं है। गुरु महाराज ने जो सेवा बख्शी, आज तक वो सेवा चल रही है। बस गुरु महाराज से यही अरदास रहती है हर वक्त, कि सारी संगत का भला हो, सारी संगत गुरु जी से जुड़ती रहे, और नित नई संगत गुरु जी के पास आती रहे, और सब कुछ जो है अपना कल्याण कराती रहे। जय गुरु जी।